हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SB सक्सेस पॉइंट पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक निरूपण। तीन तरीके से अपन ने पढ़ा था कि पहला पढ़ा था पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, उसके बाद में पढ़ा था संगणित संरचनात्मक सूत्र, तीसरा पढ़ा था आबंध रेखा सूत्र। अब आगे पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम सूत्र। त्रिविम सूत्र यानी 3D के अंदर कार्बनिक यौगिकों की संरचना किस तरीके से बनाई जा सकती है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं CH4 यानी मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। यानी इस फॉर्मूले को वेज डेस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी त्रिविम सूत्र के रूप में। जैसे कार्बन है, कार्बन इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, यानी कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है, यानी 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो इसमें 2 बंध बनेंगे। वो बोर्ड या पेपर यानी समतल पे बनाए जाते हैं। तो समतल पे बनाए जाते हैं, उनको साधारण लाइन के द्वारा या साधारण रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। इसके अलावा एक बंध होता है वो दर्शक से दूर होता है, एक बंध होता है वो होता है दर्शक की ओर। जैसे दर्शक से दूर होता है उसे डेस डेस लाइन के द्वारा या डेस रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, या उसे बोलते हैं टूटी हुई रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, या दर्शक से दूर। एक बंध दर्शक की ओर होता है, उसे गहरी लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, या ठोस रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, दर्शक की ओर। यह सूत्र CH4 यानी मीथेन का वेज डेस सूत्र बन गया। CH4 का वेज डेस प्रदर्शन यानी टूटी हुई रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं डेस लाइन, और ठोस रेखा को बोलते हैं, ये तो हो गया डेस वेज, ये हो गया ठोस वेज। और CH4 का क्या कहलाया? CH4 का वेज डेस प्रदर्शन। इसके बाद में बात करते हैं कार्बन के टाइप यानी कार्बन के प्रकार। कार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ये सामान्यतः 5 प्रकार से डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री कार्बन, या इसे बोलते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु। प्राथमिक कार्बन परमाणु यानी सीधी सी परिभाषा होती है इसकी कि वह कार्बन परमाणु जो अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है उसे 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहा जाता है। जैसे एग्जांपल CH3। अब इसका आईपीसी नाम अपन अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर तो केवल 1 डिग्री कार्बन या 2 डिग्री कार्बन इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये कार्बन है, अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन परमाणु। इस संरचना के अंदर 1 डिग्री कार्बन परमाणु कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन 2 है। इसी तरीके से 1 डिग्री कार्बन परमाणु के पास जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। तो इस
संरचना के अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन ये है, कितने हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके बाद में आता है 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन या क्या बोलेंगे? द्वितीयक कार्बन परमाणु। द्वितीयक कार्बन परमाणु। परिभाषा सीधी सी है कि वह कार्बन परमाणु जो अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3। इसके अंदर जो कॉर्नर वाले कार्बन है वो तो क्या है? अन्य एक से बंध बना रहे हैं, ये तो क्या देंगे? 1 डिग्री कार्बन परमाणु। जो मध्य में है ये इधर भी बंध बना रहा है और इधर भी बंध बना रहा है, ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन परमाणु। या 2 डिग्री कार्बन परमाणु इस संरचना के अंदर कितने हैं? 1 है। इसी तरीके से 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है कि वह कार्बन परमाणु जो 2 डिग्री कार्बन परमाणु है वहां पे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा टाइप्स आता है 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन परमाणु। तृतीयक कार्बन परमाणु इसको डिफाइन करते हैं कि वह कार्बन परमाणु जो अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहा जाता है। एग्जाम्पल CH3, CH3, ये मध्य वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है वो क्या कहलाएगा? कितने से बंध बना रहा है? अन्य 3 से बंध बना रहा है। एक तो इधर बना रहा है, एक नीचे बना रहा है, एक इधर बना रहा है, अन्य 3 से बंध बना रहा है, इसलिए ये कार्बन परमाणु क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन। इस संरचना के अंदर 3 डिग्री कार्बन परमाणु कितने हैं? 1 है, 1। और 3 डिग्री कार्बन के पास जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। तो इसके अंदर 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन वो भी कितने हैं? 1 है। इससे आगे आता है 4 डिग्री कार्बन। इससे आगे चर्चा करते हैं 4 डिग्री कार्बन। फोर डिग्री कार्बन परमाणु या चतुर्थ कार्बन परमाणु। परिभाषा क्या होगी कि वह कार्बन परमाणु जो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे एग्जांपल CH3 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 ये कोई संरचना है, इसके अंदर 4 डिग्री कार्बन परमाणु अपन को देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मध्य वाला कार्बन परमाणु अन्य कितने बंध बना रहा है कि 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन परमाणु के साथ में बंध बना रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और 4 डिग्री कार्बन परमाणु इस संरचना के अंदर कितने हैं 1 है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 4 डिग्री हाइड्रोजन 0 है यानी 0। इसके अलावा एक कार्बन परमाणु आता है सुपर प्राथमिक कार्बन परमाणु, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला टाइप है सुपर प्राथमिक कार्बन परमाणु। सुपर प्राथमिक कार्बन परमाणु कि वह कार्बन परमाणु जो केवल 4 हाइड्रोजन्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है सुपर प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे CH4 ये कार्बन है, अन्य कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं इसके साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है, इसलिए ये केवल ये कार्बन परमाणु है
केवल 4 हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है? सुपर प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है। ये कार्बन के प्रकार कंप्लीट हो गए। इससे आगे चर्चा करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, या कार्बनिक यौगिकों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वर्तमान समय में कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे इनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए संरचनाओं के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया। कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला चक्रीय, पहला लिखते हैं अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला को बोलते हैं विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक। दूसरा होता है चक्रीय या संवर्त या बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अचक्रीय या विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, वो क्या होते हैं? उसमें खुली श्रृंखला का निर्माण होता है। खुली श्रृंखला सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, शाखित श्रृंखला भी हो सकती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त श्रृंखला वाले यौगिक जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, यानी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्केन, सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन है, इसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता है। एल्काइन कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब चर्चा करते हैं चक्रीय या संवर्त श्रृंखला वाले यौगिक। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, यदि समान कार्बन परमाणु यानी समान समूह जुड़े हुए होते हैं, वो तो क्या कहलाएंगे? समचक्रीय। और जिसमें भिन्न परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन के अलावा अन्य कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य समूह जुड़े हुए होते हैं, तो क्या कहलाएंगे? विषमचक्रीय यौगिक। क्या हो जाएगा? समचक्रीय, और दूसरा हो जाएगा विषम चक्रीय। इसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय।
सबसे पहले कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अचक्रिय या विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक या खुली श्रृंखला वाले यौगिक, जिन्हें क्या कहा जाता है? एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रीक भाषा के शब्द एरोमा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुगंध, यानी सुगंधित यौगिक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त का एग्जाम्पल है एल्केन, यानी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो एल्केन कहलाएगी। और असंतृप्त 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो एल्कीन कहलाएगी, और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो एल्काइन कहलाएगी। अगला टाइप है चक्रीय या संवर्त श्रृंखला वाले यौगिक। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के अंदर यानी वलय बनेगी और एरोमेटिक के अंदर भी वलय बनेगी। एरोमेटिक की चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें कौन कौन से एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये विस्तार से अलग से चैप्टर आएगा उसके अंदर, क्योंकि ये हेक्कल के नियम की पालना करते हैं, वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इसके एलिसाइक्लिक यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, समचक्रीय, विषम चक्रीय। इसी तरीके से एरोमेटिक के अंदर भी क्या होता है? समचक्रीय और विषम चक्रीय। इसकी चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।